टू माय चैनल। दोस्तों आज मैंने एक फ़्रिज क्लीनिंग का वीडियो आपके साथ शेयर किया है। तो सिंपल सा रूटीन है मेरा फ्रिज क्लीनिंग का, जिसमें मैं पहले सब चीज़ें निकाल देती हूँ फ्रिज में जो पड़ी हुई हैं, और फिर उसको एक सोल्यूशन बनाती हूँ और उसके साथ में क्लीन कर देती हूँ। तो काफ़ी दिनों तक ये ऐसा ही रहता है, मतलब बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। और आपको आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है पूना में। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी मैं ये टाइम अपना फ्रिज क्लीन करने में इन्वेस्ट करूँ। तो आइए देखते हैं मैं कैसे करती हूँ। मतलब सिंपल सा प्रोसीजर है, मुझे लगता है आप भी फॉलो करते होंगे यही। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगी जो मैं सोचती हूँ कि आपको शायद कुछ हेल्प करेंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा एंड आप शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आएगा तो। तो फ्रेंड्स ये एक सोल्यूशन है जो मैंने बनाई है, सिंपल से विनेगर और लेमन के साथ है। अगर आपको चाहिए कि ज़्यादा स्टेन्स है आपके फ्रिज में, तो आप एक मिक्सचर बेकिंग सोडा और पानी का भी बना सकते हो वो एरिया में जहाँ स्टेन्स है, और वो क्लीन हो जाता है बहुत अच्छे से। तो मेरे पास बेकिंग सोडा नहीं था, अगर स्टेन्स होते हैं तो आप वो ज़रूर यूज़ कीजिए और वाइप कर दीजिए सारे सर्फेसेस जेंटली, ताकि वो क्लीन हो जाए अच्छे से और उसमें कोई स्मेल भी ना रहे। कई बार फूड आइटम्स की स्मेल भी आ जाती है हमारे फ्रिज में, और अंदर की वॉल्स में या शेल्व्स में या डोर के सील्स में कई बार ऐसे होता है कि कोई चीज़ गिर जाती है तो फिर उसकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है फ्रेंड्स। तो हमको अगर क्लीन करना होता है तो थोड़ा सा हमको सोप सोल्यूशन जो हमारा होता है बर्तनों का, वो हम यूज़ कर सकते हैं, तो क्लीन हो जाता है फ्रिज ज़्यादा अच्छे से। तो मेन टिप तो फ्रेंड्स यही है कि आपको आपका फ्रिज अनप्लग करना है पहले, क्योंकि सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और फिर आप सारे फूड आइटम्स आपके निकाल दीजिए, और हर कंपार्टमेंट को अच्छे से क्लीन आप कर पाओगे अगर आप सब निकाल दोगे तो फूड आइटम्स। और जितने रिमूवेबल पार्ट्स हैं फ्रेंड्स आपके, वो फ्रिज के आप सारे निकाल दीजिए बाहर, ताकि आप उनको पहले एक एक करके क्लीन कर दो, ड्राई कर दो,
और फिर जब फ्रिज क्लीन हो जाता है आपका अंदर से सॉल्यूशन के साथ, तो आप उन जो आइटम्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं उनको आप वापस से अरेंज कर सकते हो फ्रिज में अच्छे से। और आपकी जो जितनी भी चीज़ें आपने निकाली हैं, वाइप करके आप सर्फेसेस को फिर से आपका फ्रिज ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो और सारी चीज़ें आप अच्छे से आपके फ्रिज में वापस से अरेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक वाइप करने के लिए क्लॉथ ले रही हूँ। क्लीन सा क्लॉथ आपको एक चाहिए होगा या नैपकिन, जिससे आप ड्राई कर लो, और एक आपको चाहिए होगा जिससे आप अंदर से आपका फ्रिज पोंछोगे, जो पार्ट्स होते हैं, जो वॉल्स होती हैं फ्रिज की, बाकी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, ये अभी मेरी सब्ज़ी की ट्रे है जो मैं अभी दिखा रही हूँ आपको। तो इसमें कुछ सब्ज़ियाँ अभी मैं लेके आई थी। मैं इस ट्रे को बाद में क्लीन करूँगी क्योंकि ये मैंने कुछ दिन पहले ही क्लीन की थी, और बस मुझे सब्ज़ी ऑर्गेनाइज़ करके रखनी है फ्रेंड्स। तो जब फ्रिज मेरा क्लीन हो जाता है तो उसके बाद मैं वो अच्छे से तोड़ के कट करके बॉक्सेस में रख दूँगी, और बाकी फ्रिज मेरा क्लीन हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। तो एक साथ मैं सारा कुछ नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है फ्रेंड्स। तो सब्ज़ियों को मैं अलग से सब्ज़ी का ट्रे मैं अलग से क्लीन करूँगी फ्रेंड्स। और आप साथ में भी कर सकते हो अगर आपका रूटीन वैसा है तो ये मेरा तरीका है। और ऊपर से भी फ्रेंड्स, जब मैं फ्रिज क्लीन करती हूँ मेरा, उसमें भी मुझे कुछ टाइम लग जाता है, तो वो भी मैं बीच बीच में करती रहती हूँ क्योंकि अगर मैं साथ में करने लगी तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप शायद ये बात आप भी रिलेट कर पाते होंगे कि गर्मियों में हमारा फ्रिज थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कई बार हम पानी कंटिन्यूस लेते हैं उसमें से, और हर चीज़ वो हम दोबारा से ठंडी होने के लिए भी रख देते हैं कुछ चीज़ें। तो कंटिन्यूस होने के कारण जो हमारी फ्रिज की रबर होती है उसमें भी कुछ चिपचिपाहट आ जाती है कई बार, और डस्ट की वजह से, या उसमें कुछ गंदगी जमा हो जाती है। तो ख़ास करके वो जो रबर होती है वो भी काली पड़ जाती है और चिपचिपी हो जाती है। तो इन चीज़ों का भी ख़ास ध्यान रखना होता है हमें कि एक सॉफ्ट सा सोपी सोल्यूशन बना के अगर आप उसको एक वाइप कर देंगे तो भी फ्रेंड्स वो क्लीन रहेगा। तो इसका भी आप ख़ास ध्यान दीजिए कि वो रबर्स भी आपकी स्टिकी हो सकती हैं, तो उनको भी आप क्लीन कीजिए। तो बस फ्रेंड्स, मेरा वही चल रहा था अभी ड्राई करना, और मैं अभी सब वापस से अरेंज कर दूँगी। जो मैंने चीज़ें, मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है फ्रिज की, अभी फ्रिज मेरा एम्प्टी ही था, पर कुछ चीज़ें थी जो मैं रखती हूँ। तो बस जैसे एग्स हैं, दूध है, और कुछ केचप वगैरह के पैकेट, सॉसेस, तो वही चीज़ें मैं रख रही थी। और अब मैं सोच रही हूँ, जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, कुछ दालें वगैरह भी मैं फ्रेंड्स फ्रिज में ही स्टोर करूँगी। तो कई बार ऐसे हो जाता है कि गर्मी के कारण भी ख़राब हो जाती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी जो ग्रेन्स हैं वो भी मैं फ्रिज में स्टोर करूँ फ्रेंड्स। तो आप कैसे करते हो, कमेंट करके मुझे बताना कि क्या आप ग्रेन्स और कुछ मसाले अंदर फ्रिज में रखते हो, कैसे क्या क्या चीज़ें आप रखते हो, तो मेरे साथ प्लीज़ आप वो शेयर कीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, एक टिप मैं ये आपको देना चाहूँगी कि जब आप फ्रिज क्लीन करते हो तो आप ये कोशिश कीजिए कि 10-15 दिन में आप उसको एक बार क्लीन कर लीजिए। पूरा आप निकाल के साफ़ नहीं कर सकते, शेल्फ्स को धो नहीं सकते हो, सुखा नहीं सकते हो, तो कम से कम आप एक गीले कपड़े से उसको जैसे क्लीन कर लीजिए अंदर से। और थोड़ा बेकिंग सोडा सोल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया, या विनेगर लेमन का सोल्यूशन, उससे आप एक बार क्लीन कर दीजिए, तो आपका फ्रिज एकदम नए जैसा हो जाएगा फ्रेंड्स, और आपको डीप क्लीनिंग के लिए वेट नहीं करनी पड़ेगी। तो आप ऐसे 15 दिन में, 10 दिन में अगर आप थोड़ा थोड़ा करके उसे क्लीन करते रहते हो तो बहुत जल्दी वो साफ़ हो जाता है। वरना अगर आप नहीं करोगे तो फिर एक स्मेल आती है, और आपका हाइजीन भी, खाने पीने की चीज़ें जो आप रखते हो, वेजिटेबल्स रखते हो, तो बैक्टीरिया लगने का डर होता है उसमें। एक टिप है फ्रेंड्स कि आप ओवरलोड ना करें आपका फ्रिज। जितनी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं बस उतनी ही यूज़ करें, तो अच्छा रहता है आपका फ्रिज मेंटेन। और फ्रेंड्स, कोशिश करती हूँ मैं यही कि एक जैसी चीज़ें साथ में रखूँ। जैसे कुछ सीड्स मैं एक साथ रखती हूँ तो मुझे पता होता है कि इस रैक में मेरे पास सीड्स पड़े हुए हैं, और जब वो ख़त्म होने वाले होते हैं तो मुझे इजीली पता चल जाता है कि उसे रीस्टॉक करना है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप मिल्क प्रोडक्ट्स एक साथ रखिए, और जो नट्स एंड सीड्स हैं आपके, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मसाले या जो भी चीज़ें आपकी एक सी चीज़ें हैं, उनको आप एक साथ रखिए। और कई बार मैं मल्टीविटामिन्स या ऐसी चीज़ें जो होती हैं
एंटासिड होता है, कुछ होता है, मैं एक साथ रख देती हूँ एक जगह पे, ताकि वो मुझे कभी ढूंढूँ तो मिल जाए जल्दी। वरना फ्रिज में फ्रेंड्स कई बार ये फ्रिज इतना बड़ा है कुएं जैसा कि मिलती नहीं है चीज़ें, तो लिटरली ये मुश्किल होती होगी। अगर आपका बड़ा फ्रिज है, आप रिलेट कर पाते होंगे जो मैं बोल रही हूँ। तो कई बार मुझे मेरे छोटे फ्रिज की भी याद आती है, क्योंकि उसमें मेरी चीज़ें मिल जाती थी। और इसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी आगे रखी हुई चीज़ें तो आपको दिख जाती हैं, मगर पीछे रखी हुई चीज़ें आप ढूंढ नहीं पाते हो। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये दिक्कत मेरे साथ आती है कई बार। तो बस फ्रेंड्स, जल्दी से मेरा फ्रिज क्लीन हो गया था अभी, और एक अलग ही फीलिंग आती है रिलैक्सेशन की, या एक अकम्प्लिश्ड फीलिंग आती है जब आपका फ्रिज क्लीन हो जाए और आप वापस उसे खोलो और आपको एकदम क्लीन सा एकदम फ्रिज मिले। तो बस फ्रेंड्स, ये सिंपल सा आज का वीडियो था। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। बाय बाय।